हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाईयान। तो फ्रेंड्स, आज का समाचार हमारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित। जैसा कि दोस्तों आप लोग अवगत होंगे, इस वक्त यूकेएसएससी चयन आयोग के द्वारा यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 2000 पदों पर ऑनलाइन विज्ञापन निकाला गया है। यदि दोस्तों आपने वह फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो 27 जून से पहले आप उसमें आवेदन कर सकते हैं, यदि आप उन फॉर्मों के लिए एलिजिबल हो तो इसी के संबंध में एक पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा इसी 2000 पदों में विज्ञापन निकाला गया है। तो इसमें कुछ संशोधन कर इस संबंध में आज आयोग के द्वारा संवाद 41 करके यह नोटिफिकेशन जारी किया है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में। तो इसको हम पूरा बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। इस जो संवाद कार्यक्रम है, इसके जरिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पशुधन प्रसार अधिकारी के संबंध में यह क्या कहा गया है और इसको करने के बाद क्या होगा, तो जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस टाइप की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, नीचे लाल बटन देकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में बेल आइकन ऑन जरूर कर सकते हैं दोस्तों। तो पढ़ते हैं इस न्यूज़ को। और साथ ही साथ यदि आप हमारे सोशल मीडिया लिंक जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, इन सारे सोशल मीडिया लिंक से भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन फॉलो ज़रूर कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको छोटी छोटी जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल होता है उनकी बातें आपको अवगत कराते रहते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए चलते हैं, इस न्यूज़ को पढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं इस पूरी न्यूज़ को। तो विषय क्या है? पशुधन प्रसार अधिकारी पद हेतु जारी विज्ञापन के संबंध में। तो पशुधन प्रसार अधिकारी का अभी विज्ञापन आया हुआ है, आपको अवगत होगा। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या ये पूरी दे रखी है। इसके लिए जो 85% सीधी भर्ती के अंतर्गत जो 108 पदों पर जो विज्ञापन आया हुआ है, इसमें 10% जो है विभागीय कर्मचारी भी इस फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुल जो विभागीय कर्मचारी हैं उनको 12 पद दिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो पद हुए दोस्तों वो हैं 120 पदों के लिए, यानी 120 पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन निकाला गया है। तो इस संबंध में पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों के लिए निदेशक पशुपालन विभाग का कहना है कि उत्तराखंड द्वारा किए गए अनुरोध पर उक्त दिनांक 27/2/2020 को निम्नानुसार आवश्यकता शर्तों को जोड़कर संशोधित किया गया है। तो दोस्तों इसको बड़े ध्यान से देखो, यदि आप पशुधन प्रसार अधिकारी का अपने फॉर्म भर रखा है तो इनको आपको जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों से नियुक्ति के पूर्व अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय पर सरकार द्वारा विविध किया जाने की अपेक्षा की जाएगी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पशुधन प्रसार अधिकारी का यदि आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो इन 4 जो पंक्तियां हैं इनको आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि इसी पद पर ही संशोधन अभी आयोग ने किया हुआ है और नोटिफिकेशन जारी किया है। दूसरा जो पंक्ति है उसमें कहा है कि प्रशिक्षण अवधि में होने वाला व्यय जो प्रशिक्षणार्थी होगा, यानी जो पशुधन प्रसार अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहा होगा उसको स्वयं वहन करना होगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत ही बड़े संशोधन अभी आयोग के द्वारा किया गया है। यानी जो भी इस फॉर्म को भरेगा और निकलेगा, टेस्ट क्वालिफाई करेगा, बाद में उसका प्रशिक्षण होगा। जैसा कि आपको अवगत होगा, जो प्रशिक्षण का खर्चा है पहले राज्य सरकारी वहन करती थी, पर अभी यह कहा गया है कि प्रशिक्षण अवधि में होने वाला व्यय है खुद ही प्रशिक्षणार्थी खुद ही वहन करेगा। और तीसरा जो पंक्ति है उसमें कहा रखा है कि पशुधन प्रसार अधिकारी के पद हेतु 85% सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि में कोई वेतन और अन्य भत्तों का अनुबंध नहीं दिया जाएगा। तो आपको जब ट्रेनिंग आपकी होगी तो आपको उस समय कुछ भी पैसा नहीं दिया जाएगा और कुछ भी अन्य भत्ते नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका ही पैसा उस वक्त लगेगा प्रशिक्षण के कार्य में। यानी जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो जब तक आपकी ट्रेनिंग चलती है तब तक आपको ना वेतन मिलेगा दोस्तों, ना और कोई अलाउंस मिलेगा, बल्कि आपका ही पैसा पूरा खर्च होगा किसमें? ट्रेनिंग में।
चौथा जो पंक्ति है उसमें कह रहेगा कि पशुधन प्रसार अधिकारी के 10% पदों पर केवल पशुपालक विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत कार्य ऐसे कर्मी की आवेदन करेंगे जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग में 5 वर्ष निरंतर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली हो। तो जो 10% जो विभागीय कर्मचारी हैं उनके लिए छोड़े हैं, उसके लिए भी क्या मानक रखे गए हैं, उनको साथियों पशुपालन विभाग में 5 वर्ष कंप्लीट हो जाने चाहिए फॉर्म भरने के फर्स्ट दिन तक, तो वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जो 10% विभागीय कर्मचारी रखा है उनको, यह जो 10% यानी जो इस विभाग में कार्यरत है यानी पशुधन कार्यालय में कार्यरत हैं वही इसको फॉर्म भर सकते हैं, जिनको अभी तक वहाँ पर 5 वर्ष सफलतापूर्वक उनने पूर्ण कर लिए हों। तो नियोक्ता विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग से अंतिम चयन हो जाने पर पहले अभ्यर्थी को प्रशिक्षण होगा। विभाग द्वारा जो भी प्रशिक्षण अवधि निर्धारित की जाएगी उस अवधि का समस्त व्यय चयनित अभ्यर्थी को ही वहन करना पड़ेगा, अर्थात उन्हें प्रशिक्षण अवधि में कोई भी वेतन नहीं दिया जाएगा। तो सफल प्रशिक्षण के उपरांत ही नियुक्ति की जाएगी। तो 12 पद उन विभागीय कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए हैं जो सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त चाहते हों, पर ऐसे अभ्यर्थी विभाग में 5 वर्ष की नियम संतोषजनक पूर्ण कर ली हो। तो इसका हम निचोड़ आपको बताएं तो यदि आपने पशुधन प्रसार अधिकारी का फॉर्म भर रखा है तो आपको जो ट्रेनिंग होगी, या साथियों यदि आप इस फॉर्म में क्वालिफाई कर जाते हो यानी इसका टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हो तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसका खर्चा आपको खुद ही वहन करना पड़ेगा, और आपको उस वक्त कोई भी वेतन और कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा, इसको ध्यान रखो आप। तो इसमें संशोधन किया हुआ आयोग ने। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इसमें जो पशुधन प्रसार अधिकारी में 10% विभागीय कर्मचारियों के लिए रखा गया है, उसमें क्या मानक रखे गए हैं, उनको पशुधन कार्यालय में यानी पशुपालन विभाग में दोस्तों उनको 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी वहाँ पर 5 वर्ष उन्हें कार्य करा होना चाहिए जब तक उनका फॉर्म, जब यह फॉर्म की डेट आई हुई यानी फॉर्म बनने के फर्स्ट दिन तक उनके 5 वर्ष कंप्लीट हो जाने चाहिए। और दोस्तों तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आप समझ सकते हो इसमें, वह इसमें यह है कि पशुधन प्रसार अधिकारी में जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको ट्रेनिंग का खर्च खुद ही वहन करना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, यदि आपने यह फॉर्म फिल कर रखा है तो आप इसको ध्यान रखें। यह संवाद कार्यक्रम के जरिए आयोग ने कह रखा है। दोस्तों यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो हमें लाइक कर कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों। यदि हेल्पफुल लगी है तो कमेंट जरूर करिएगा। यदि आपको कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय उत्तराखंड, जय हिंद। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।